नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आपका। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया कि क्या वजह है कि पार्टी ने 3 रंगों को अपने झंडे में स्थान दिया है और वो 3 रंग क्या संदेश लेकर आते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में भी बातचीत करेंगे, तो इसी बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए एक बार फिर स्टूडियो में हमारे साथ है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार पांडे जी, आज बातचीत करेंगे नैतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में। और जैसा कि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, नैतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू, सुनने में थोड़ा अजीब सा है, तो फिर पार्टी ने इसी चुनाव चिन्ह को क्यों चुना? क्या संदेश है इसके पीछे? झाड़ू शब्द अटपटा इसलिए लगता है कि हम लोगों की जो मानसिकता है वो झाड़ू के प्रति ऐसी मानसिकता है कि ये छोटे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए झाड़ू के प्रति भी वही छोटापन की मानसिकता है, जबकि झाड़ू कोई सामान्य चीज़ नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी अल्जीरिया में इतनी बड़ी क्रांति हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वहाँ के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, पूरी अल्जीरिया की जनता झाड़ू लेकर निकल पड़ी और कहने लगे कि साफ करो भ्रष्टाचार, साफ करो भ्रष्टाचार। हाथ में झाड़ू लिए थे और साफ करो भ्रष्टाचार, साफ करो भ्रष्टाचार का नारा लगा रहे थे। और इतना ही नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में जो पार्टी चुनाव राष्ट्रपति के लिए लड़ रही है, उस पार्टी ने भी अपने चुनाव चिन्ह भी झाड़ू बनाया, और झाड़ू चुनाव चिन्ह का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा वहाँ कि उस पार्टी को अल्जीरिया में चुनाव में सफलता भी मिली। तो ये जो झाड़ू है इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आज झाड़ू जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्रांति का एक तरह से चुनाव चिन्ह बन चुका है। ये क्रांति का द्योतक है, और मैं समझता हूँ कि नैतिक पार्टी ये जब झाड़ू लेकर निकलेगी, नैतिक पार्टी इस चुनाव चिन्ह को लेकर जनता में जाएगी, तो वही उसका नारा होगा कि देश से भ्रष्टाचार को साफ करो, झाड़ू उठाओ भ्रष्टाचार साफ करो, झाड़ू उठाओ भ्रष्टाचार साफ। तो ये तो एक संदेश हुआ कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध क्रांति का संदेश देती है झाड़ू। इसके अलावा क्या क्या संदेश? चुनाव आयोग ने पहली बार झाड़ू को चुनाव चिन्ह में शामिल किया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने इसके पहले इसलिए इसको शामिल नहीं किया था ताकि वो जानती थी कि भारतीय मानसिकता में झाड़ू के प्रति लोगों की ये अच्छी भावना नहीं है। उनकी सोच में ये है कि झाड़ू निचले तबके की चीज़ है। लेकिन अल्जीरिया के जो क्रांति हुई, मैं समझता हूँ उससे चुनाव आयोग को प्रोत्साहन मिला। चुनाव आयोग ने सोचा कि नहीं, ये तो झाड़ू इतना महत्वपूर्ण है, और जब झाड़ू इतना महत्वपूर्ण है तो उसे चुनाव चिन्ह में भी शामिल किया जाना चाहिए। तो अल्जीरिया की क्रांति और अल्जीरिया में चुनाव चिन्ह, जिस तरह से झाड़ू ने चुनाव चिन्ह में अपना महत्व वहाँ दिखाया, उसको लेकर नैतिक पार्टी ने भी समझा कि हमारे लिए जो हमारे उद्देश्य है नैतिक पार्टी का, उसमें झाड़ू से बेहतर कोई चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति का संदेश तो झाड़ू देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके 3 और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको कि जरूर समझना चाहिए, और पार्टी ने उसको समझकर चुनाव चिन्ह के रूप में झाड़ू को स्वीकार किया है। और वो चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है, ये झाड़ू सफाई तो करता ही, एक तो सफाई का ये संदेश देता है, दूसरा झाड़ू संपन्नता का संदेश देता है, तीसरा झाड़ू एकता का संदेश देता है। पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि झाड़ू किस तरह से सफाई, संपन्नता और एकता का प्रतीक है।
ये बात तो आसानी से लोगों के दिमाग में साफ हो जाएगी कि झाड़ू भ्रष्टाचार की सफाई का प्रतीक है, लेकिन आपने कहा कि ये संपन्नता और एकता का भी प्रतीक है, तो इसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? ये सब जानते हैं कि झाड़ू सफाई के लिए बहुत जरूरी है, और मैं तो कहता हूँ कि सफाई हमारी भारतीय जो मान्यताएं हैं उसमें बहुत महत्व दिया गया है सफाई को, और सफाई जीवन के हर क्षेत्र में सफाई को महत्व दिया गया है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से सफाई का महत्व है, और साथ साथ घरों की सफाई करना, और जहाँ भी पूजा पाठ हो उसकी सफाई करना, वातावरण में सफाई रखना, इस सफाई को महत्व में भारतीयों ने बहुत दिया है। इधर कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि हमारे जो कि देश में लोगों के चरित्र में अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए वो सफाई का उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि बड़ी आसानी से गंदगी फैलाने में लगे रहते हैं। दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो सफाई करें, लेकिन खुद सफाई बहुत कम करते हैं। तो ये गंदगी फैलाने की एक प्रवृत्ति जो आ गई है, तो इन प्रवृत्तियों से हम लड़ेंगे, और इसी प्रवृत्ति को लड़ने के लिए ही नैतिक पार्टी ने झाड़ू को सफाई के रूप में इस्तेमाल करेगा, और इसके बाद लोगों को संदेश पहुँचाएगा। लेकिन सफाई के अलावा ये जो संपन्नता का जो हम लोगों ने प्रतीक बनाया है इसको झाड़ू का, तो कोई हम लोगों ने अपने मन से नहीं बनाया है। हमारे यहाँ झाड़ू संपन्नता का प्रतीक है, सभी धर्मों में ने लिया है कि सफाई जहाँ रहेगी वहीं संपन्नता आएगी। तो बाकी धर्मों में सफाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि संपन्नता आवे, लेकिन हिंदू धर्म में तो बिल्कुल एक तरह से सफाई को झाड़ू से जोड़कर संपन्नता का प्रतीक बना दिया है। दिवाली में हर घरों में झाड़ू से सफाई की जाती है, झाड़ू की पूजा की जाती है, और ये आशा की जाती है कि अब झाड़ू से घर का दरिद्र भग गया, घर से लोग जो गंदगी थी निकल गई, अब लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी ताकि घर साफ सुथरा हो गया। तो लक्ष्मी जी को प्रवेश कराने के लिए घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस तरह से झाड़ू हमारे कम से भारतीयों के लिए एक तरह झाड़ू संपन्नता का प्रतीक बन चुका है। तीसरा महत्वपूर्ण पहाड़ है एकता का। झाड़ू एकता के लिए तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा उदाहरण तो एकता के लिए जो झाड़ू दिखाता है, इतनी एकता का कोई दूसरी चीज इस तरह से नहीं दर्शा सकता है। जैसे कि सीख है, एक झाड़ू अकेले कोई एक चीज नहीं है, सैकड़ों सीख मिलके एक झाड़ू बनते हैं। जब सैकड़ों सीख पतले पतले सीख मिलाते हैं, उसमें कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई लंबे होते हैं, तो सबको मिला के उनको बांध के और फिर सफाई का काम किया जाता है। तो नैतिक पार्टी ने इस झाड़ू के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को, एक एक नागरिक को जोड़ के, जो इस देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या कोई भ्रष्टाचार हो, क्योंकि हमने ज़्यादा पहला मुद्दा बनाया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करना है। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए हम झाड़ू का इस्तेमाल जनता करेंगे, और जनता से कहेंगे कि झाड़ू का साथ दीजिए और ये भ्रष्ट राजनीतिकों को बाहर करिए। बहुत खूब। जैसा कि पांडे जी ने हमें बताया, एक झाड़ू हमें बहुत सारे संदेश देती है, एकता, संपन्नता और भ्रष्टाचार की सफाई। तो ये है नैतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो अपने में बहुत सारे संदेश लेकर जनता के सामने आया है, और नैतिक पार्टी ने एक अनोखा उदाहरण रखा है जनता के सामने। और इसी नोट पर आज हम आपसे इजाजत लेंगे। कल जब मिलेंगे तो बातचीत करेंगे नैतिक पार्टी के नारे की और उसके पीछे छिपे संदेश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कर एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50